इसलिए मामाओं से जरा सावधान रहना। शकुनी ने चाल का पासा पी करके यहाँ तक हुआ कि आज द्रौपदी को दुशासन केस पकड़ के ले जा रहा है, जो कि पराई स्त्री को छूना भी वर्जित होता है, उस स्त्री के केस पकड़ करके ले जा रहा है। द्रौपदी चिल्ला रही है दुशासन मुझे छोड़ दो, लेकिन दुशासन ने एक भी बात नहीं मानी और द्रौपदी के केस पकड़ करके सभा के अंदर लेकर के पहुंचा। कहा भैया मैं द्रौपदी को लेकर के आए हैं, तुम्हारी इच्छा है द्रौपदी की साड़ी खींचो या जो भी करना चाहो, द्रौपदी तुम्हारे सामने है। प्यारे भैया द्रौपदी सामने खड़ी है। दुर्योधन ने दुशासन से कहा है दुशासन द्रौपदी के वस्त्र द्रौपदी की साड़ी खींच करके सभा के बीच में इसे नग्न कर दो। दुशासन ने जैसे ही सुना है तो द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। प्यारे भाई बहनों, जिस नारी को छूना भी वर्जित होता है, पराया पुरुष छूना अगर छू भी लो तो भी अपराध में पाप में पड़ जाता है, उस नारी का आज दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी अपने पांचों पतियों की तरफ देख रही है, कोई तो हमारी रक्षा करने वाला हो। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई तो ऐसा सभा के अंदर हो जो आज हमारी कोई कह दे पितामह द्रोण बहुत बड़े बड़े वहां पर धुरंधर राजा बैठे, लेकिन एक भी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। द्रौपदी अपने पतियों की तरफ देख करके रो करके बोली, संसार में जिस नारी का एक
नारी की अगर इज्जत जाती है तो पति अपना खून और पसीना एक कर देता, लेकिन मैं पांच पतियों की नारी होने के बावजूद भी हमारी कोई कह नहीं रहा है। आज द्रौपदी कहने लगी है कि मेरी कोई तो रक्षा करो। पांचों पांडव सर नीचे झुकाए बैठे हैं तो द्रौपदी की आस्था आज भगवान में जुड़ी। इधर भगवान के आंखों से आंसू की धार बह रही है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? जवाब दिया है कि हे रुक्मिणी आज हमारी बहन द्रौपदी की लाज जा रही है। रुक्मिणी ने कहा फिर तुम जाओ अपनी बहन की रक्षा करो। जवाब दिया बहन अभी बुलाना नहीं चाहती, बहन उन पतियों पर आस लगाए बैठी जिन पतियों ने उसे दांव पर लगा दिया। आज रुक्मिणी ने भगवान को समझाया है प्रभु एक बहन के जीवन में भाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में एक भाई नहीं होता वो बहन पूरी जिंदगी एक भाई के लिए तरसती रहती है। इसलिए तुम जाओ जा करके बहन की रक्षा करो। भगवान कहने लगे नहीं रुक्मिणी में बिना बुलाए नहीं जाएंगे। द्रौपदी के सब सहारे टूट गए तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों